हेलो बच्चा, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी हमने इसका वर्जन बनाया था, आज थोड़ा उसको डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके चैनल जो आपके मोस्ट लाइकली चैनल है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो विद्या स्पेक्ट्रम जो चैनल है आपका, उसको सब्सक्राइब करिए और उसकी वीडियो को और ज़्यादा शेयर करिए। तो उसमें हम आज जो टेक्निकल सेक्शन में अपने समझ रहे हैं वो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। इसी की हम फंक्शनिंग समझेंगे, डायग्राम समझेंगे और डायग्राम के साथ इसके जो वर्किंग है, वर्किंग मॉडल के साथ समझेंगे। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक के। तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, ये कैसे वर्क करता है और इसका फंक्शन क्या होता है, हम देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, a thermostatic expansion valve regulates refrigerant flow in cooling system। तो ये इसका डायग्राम है बच्चा। एक इसमें इनलेट होगा, एक इसका आउटलेट होगा। इनलेट से रेफ्रिजरेंट अंदर जाएगा। दो पोर्ट है, एक तरफ से रेफ्रिजरेंट हमारा जाएगा, दूसरी तरफ से हमारा रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा। तो अब होगा क्या, जैसे आप जानते हैं कि कंप्रेसर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है और रेफ्रिजरेंट वहां से डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकलता है और फिर कंडेंसर में जाकर के कंडेंस होता है। कंडेंसर में कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में होके फिर कहां आता है, एक्सपेंशन वाल्व में आता है। तो एक्सपेंशन वाल्व बहुत से प्रकार के होते हैं, हमने इससे पहले वीडियो में बना चुके हैं बहुत से प्रकार के। अब की बार जो हमने फोकस किया है इस वीडियो में आपके लिए थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व और उसकी पोजीशन और उसकी वर्किंग। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन कहां होती है, बिटवीन द कंडेंसर एंड द इवेपोरेटर। ठीक है, एंश्योर एफिशिएंट ऑपरेटिंग बाय एडजस्टिंग फ्लो बेस्ड ऑन डिमांड। जैसी जैसी आपकी डिमांड होगी कंडीशन स्पेस में, वैसे वैसे ये वर्किंग करेगा। अभी आप देखेंगे कैसे वर्किंग करेगा। अब टीएक्सवी कैसे देखिए वर्क करता है। इसके अंदर की ये सेक्शन व्यू मैंने लिया है, ये सेक्शन डायग्राम है। तो टीएक्सवी में होता क्या क्या है यहां पे ये बताया गया है। तो एक है, देखिए इसका स्प्रिंग है, ऊपर इसके डायफ्राम होता है, यहाँ पे ये एडजस्टिंग रिंग है, ये नोजल है और ये इनलेट है, देख रहे हैं, ये एक आउटलेट है। इस तरह से ये यहाँ पे वर्क करता है। तो अब ये क्या होगा, टीएक्सवी लोकेटेड बिटवीन द कंडेंसर and evaporator, it controls the amount of refrigerant entering the evaporator based on the temperature। तो यहां पे ये इस तरह से यहां पे ऑपरेट करेगा। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो फंक्शनिंग इसका क्या क्या है, जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो का कंट्रोल करता है, टीएक्सवी मीटर्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द इवेपोरेटर एंश्योरिंग इट्स मैचेस द हीट लोड। अब जितना भी हीट लोड होगा उस वक्त आपके डिजायर्ड टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने 20 डिग्री सेट किया हुआ है एसी में, तो अब 20 डिग्री अगर मेंटेन कर दिया है तो फौरन ये क्या करेगा, अपना वहां पे रेफ्रिजरेंट को मीटर करेगा, यानी कंट्रोल करेगा उसके अमाउंट को, उसको अमाउंट को कंट्रोल करेगा जो फ्लो हो रहा है। जैसे अगर ऐसे किया तो हमारे सामने हॉट वेव्स आएंगी, हॉट एयर आएगी। लेकिन अगर हमने ऐसे किया तो अगर आप देखेंगे करके ये चीज, तो आपके सामने कोल्ड एयर आएगी। तो ये कैसे हो गया, थ्रॉटलिंग से हुआ बच्चा। थ्रॉटलिंग क्या है, एक ज्यादा एरिया वाली वेलोसिटी ऑफ एयर को हमने कम एरिया में गुजार करके उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया। तो जब हम थ्रॉटलिंग करते हैं यहां एक्सपेंशन वाल्व में, तो इसी तरह से करते हैं। बहुत सारी जो कैपिलरीज बना करके हम उसको बहुत सारा पतले पतले जो एकदम एरिया होता है उसमें उसको गुजारते हैं। तो जब मिनिमम एरिया में जब वो गुजरती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वो वहां रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसी को हम थ्रॉटलिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए टेम्परेचर रेगुलेशन भी हो रहा है। इट मेंटेन्स ऑप्टिमल इवेपोरेटर टेम्परेचर बाय एडजस्टिंग द रेफ्रिजरेंट फ्लो अलाउइंग एफिशिएंट हीट एब्जॉर्प्शन। ये इसका फंक्शंस है बच्चा। सबसे पहला फंक्शन रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, प्रेशर रिडक्शन। जैसे मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। प्रिवेंशन ऑफ फ्लडिंग बाय कंट्रोलिंग रेफ्रिजरेंट फ्लो। टीएक्सवी प्रिवेंट्स एक्सेस लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एंटरिंग द इवेपोरेटर। अगर ये ना होता और एक्सेस रेफ्रिजरेंट ज्यादा रहता कंप्रेसर में,
तो कंप्रेसर को क्या कर देता, डैमेज कर देता, इसलिए इसने फ्लो को कंट्रोल किया रेफ्रिजरेंट को, और जितना जरूरत थी उतने सिस्टम को दिया, और जितनी जरूरत थी तो उसको वहां पे रोक लिया। तो अब एफिशिएंट हीट एक्सचेंज करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब ये कैसे पोजिशनिंग इसकी होती है, कैसे इसको लगाते हैं, वो डायग्राम हमने यहां पे आपको समझाया है। जैसे ये देखिए 75 डिग्री फ़ारेनहाइट का रूम मेरा एयर है इन, और ये 55 डिग्री फ़ारेनहाइट की सप्लाई एयर हो रही है, बाहर की तरफ आउट हो रही है। तो अब यहां देखिए ये मेरा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, और इसमें इसका जो सेंसिंग बल्ब है ये देखिए कहां लगा हुआ है, इसका सेंसिंग बल्ब इवेपोरेटर पे लगा हुआ है बाहर की तरफ, इवेपोरेटर पे लगा हुआ है बाहर की तरफ। क्या करेगा ये सेंसिंग बल्ब, सेंसिंग बल्ब में जो गैस होती है वो मोस्ट जो ज्यादातर जो हम सिस्टम यूज करते हैं, वो जो सिस्टम में हमारे गैस है वही हमारे सेंसिंग बल्ब में भी गैस वही होगी, और जैसे जैसे वो वहां पे टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर की गैस क्या हो जाएगी, वो भी बॉयल होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे बॉयल होना शुरू हो जाएगी, यहां पे डायफ्राम को ये प्रेस करेगी, डायफ्राम को प्रेस करने से क्या होगा, इसके अंदर जैसे मैंने दिखाया पिछले आपको स्लाइड में, डायफ्राम लगा हुआ है, यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग को दबाने से क्या हो जाएगा, वॉल दब जाएगा, वॉल दब जाएगा तो फ्लो कंट्रोल हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए ये कैसे, ये देखिए ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये देखिए ये ड्राई फिल्टर ड्रायर से इसके अंदर रेफ्रिजरेंट जा रहा है, और ये इसका ऊपर डायफ्राम लगा हुआ है, ये इसकी स्प्रिंग है, और ये इसका सेंसिंग बल्ब देखिए यहां लगा हुआ है। ये मेरा पूरा इवेपोरेटर कॉइल है, यहां पे सेंसिंग बल्ब लगा हुआ है। तो सेंसिंग बल्ब ने इसके टेम्परेचर को सेंस किया, इवेपोरेटर के टेम्परेचर को सेंस किया, और इसको यहां पे ऑपरेट किया, यहां पे डायफ्राम को दबाया, स्प्रिंग यहां पे एडजस्ट हो जाएगी एडजस्टिंग स्क्रू से, और यहां पे फ्लो को कंट्रोल कर देगा। जो आउटलेट रेफ्रिजरेंट हो रहा था वो कम हो जाएगा या नहीं होगा, ये कर रहा है फ्लो को कंट्रोल, यानी थ्रॉटल कर रहा है डिवाइस, इस तरह से है। और वर्किंग इसी कैसे है, रेफ्रिजरेंट एंटर्स द वॉल फ्रॉम द कंडेंसर, सेंसिंग बल्ब डिटेक्ट्स द इवेपोरेटर टेम्परेचर, सेंसिंग बल्ब डिटेक्ट करेगा जो इवेपोरेटर टेम्परेचर है। अगर इवेपोरेटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेंसिंग बल्ब का जो रेफ्रिजरेटर होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और उसको खोल देगा, और फिर वापस से हमारा डिवाइस ऑन हो जाएगा, और फिर हमारा एसी चलने लगेगा वहां पे। बल्ब प्रेशर कॉजेज द डायफ्राम टू मूव, बल्ब प्रेशर जो होगा हमारा, जो अभी आपको दिखाया मैंने डायग्राम में, बल्ब प्रेशर ही मैटर्स करेगा जो डायफ्राम को कंप्रेस करे या एक्सपैंड करे। तो यहां पे बल्ब प्रेशर कॉजेज द डायफ्राम टू मूव, दिस मूवमेंट एडजस्ट द नीडल वॉल, जो भी दिखाया मैंने आपको, नीडल वॉल को एडजस्ट कौन करेगा, डायफ्राम का मूवमेंट, जो डायफ्राम का मूवमेंट है वो एडजस्ट करेगा नीडल वॉल टू कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो ये जैसे अभी आपने देखा फंक्शन में कि रेफ्रिजरेंट क्या करता है, ये फ्लो को कंट्रोल करता है, और दूसरा क्या करता है, टेम्परेचर को, प्रेशर को रिड्यूस भी कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये इस तरह से डायफ्राम ये लगा हुआ है, ये इसकी पिन है, यहां से जा रहा है रेफ्रिजरेंट और इधर से निकल रहा है। तो ये हमारा इस तरह से पूरा सेक्शन व्यू मैंने दिखाया आपको कई डायग्राम्स के हेल्प से, और यहां पे हम आपको एक वर्किंग मॉडल भी आपने जो बनवाया है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। इस तरह से देखिए यहां पे ये है मेरा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा डायफ्राम है, ये मेरा डायफ्राम है, यहां से ये कैपिलरी है जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत कम है। तो बहुत कम के होने की वजह से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में हो जाएगा। अब ये यहां देखिएगा, और ये मेरा इवेपोरेटर कॉइल आप मान लीजिए इसको, ये सक्शन लाइन देखिए लिखा हुआ है नीचे सक्शन लाइन, ये मेरा सेंसिंग बल्ब है, ये मेरा सेंसिंग बल्ब है, ये मेरा सेंसिंग बल्ब है। इसको हमने कहां रखा हुआ है, सक्शन लाइन के ऊपर रखा हुआ है। ये यहां से इसको सक्शन लाइन से कंट्रोल करेगा और इसको ऑर्डर देगा, भाई बैठ जाओ, रेफ्रिजरेंट फ्लो को निकालो, रेफ्रिजरेंट फ्लो निकालेगा यहां से। अब जब ये इसको यहां से सेंस करेगा कि टेम्परेचर अब रेगुलेट हो चुका है,
टेम्परेचर जो सेट किया गया डिजायर्ड टेम्परेचर में पहुंच गया है, तो इसको ये यहां पे कंट्रोल कर देगा और रेफ्रिजरेंट को अब आने नहीं देगा आगे, जिससे हमारा कंप्रेसर डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी वर्किंग पूरी होती है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये इसका सेंसिंग बल्ब है, ये सक्शन लाइन के ऊपर लगा हुआ है, ये इसका इनलेट है, ये इसका आउटलेट है एक्सपेंशन वाल्व का, ये ऊपर हमारा डायफ्राम लगा हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है। और ये इसका एडजस्टिंग स्क्रू हो गया। अब ये आपने ऐसे वर्किंग मॉडल में भी देखा। और तो अब इसके की कंपोनेंट क्या है? सेंसिंग बल्ब है जो डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर, जैसे अभी आपने देखा। डायफ्राम है जो मूव करता है ऊपर नीचे, ठीक है, जो मूव करता है ऊपर नीचे, मूव्स इन रिस्पॉन्स टू द बल्ब प्रेशर, जो बल्ब प्रेशर बनाता है उससे डायफ्राम ऊपर नीचे होता है। डायफ्राम के ऊपर नीचे से क्या होता है? डायफ्राम जब ऊपर से नीचे या ऊपर या नीचे होगा तो जो उसमें एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ वो खुलेगा, ऊपर उठेगा तो रेफ्रिजरेंट निकलेगा इनलेट से आउटलेट के बीच में। जब नीचे बैठ जाएगा तो वो रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल कर देगा और रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो नीडल वाल्व क्या कर रहा है? एडजस्ट रेफ्रिजरेंट फ्लो। जो नीडल वाल्व का अभी आपने आपको सेक्शन डायग्राम में दिखाया, नीडल वाल्व क्या कर रहा है? एडजस्ट रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। अब स्प्रिंग क्या इसमें जो लगी हुई है अंदर स्प्रिंग, वो क्या कर रही है? बैलेंस डायफ्राम मूवमेंट। जो डायफ्राम है उसका बैलेंस मूवमेंट करने के लिए एक इसमें स्प्रिंग भी लगी हुई है, ठीक है। ये मैंने पूरा सेक्शन व्यू बना करके आपको डायग्राम के साथ इसकी वर्किंग बना करके आपको दिखाया, मॉडल के साथ दिखाया। इसमें आपको समझ में कितना आ रहा है और वो हमको आप बताइएगा सेक्शन अपने कमेंट्स में कि ये टीएक्सवी हमारा जो है वो प्रिसाइज रेफ्रिजरेंट कंट्रोल करता है, हेल्प्स टू मेंटेन कूलिंग एफिशिएंसी, की फॉर एनर्जी एफिशिएंट एचवीएसी ऑपरेशन। तो ये पूरा टीएक्सवी का पोर्शन मैंने यहाँ पे कवर किया। आपको कुछ और उसमें अगर कुछ पार्ट ऐड करवाना है तो कमेंट में बताइए। अगर कुछ और समझना है, इसमें कुछ और पूछना है, या वीडियो कैसी लगी आपको, कैसी नहीं लगी, आप उसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए। ये मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है आपको, और जो सारी जो एचवीएसी पे जो बेस्ड टेक्नोलॉजीज है, जो उसके प्रोजेक्ट्स है, वो हम लेके आते रहेंगे। आप उसको कमेंट में हमको और मोटिवेट करिए और बताइए कि आपको और क्या इसमें समझना है। जैसे मैंने आपसे आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने जो वीडियोस बनाई है इससे पहले। ओके, थैंक यू।